हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आर के फिजिक्स पॉइंट में। दोस्तों, इस चैनल में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, ये उसका पार्ट नंबर 1 है, मतलब वीडियो नंबर 1 है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है और उसको किस तरीके से क्लासीफाई करा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं हम क्रिस्टल डिफेक्ट, जिसको हम लैटिस डिफेक्ट भी कहते हैं, उसके डेफिनेशन से। कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मान लीजिए एक सॉलिड है और वो जो सॉलिड है उसके अंदर डिफेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फील क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। डिफेक्ट का मतलब क्या है वो पहले हमें समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जरा डेफिनेशन ध्यान से देखें। यहाँ पर एक लाइन मैंने लिख रखी है, क्या डिफेक्ट इन अ सॉलिड मींस एनी डेविएशन फ्रॉम पीरियोडिसिटी इन द सॉलिड, मतलब कि क्रिस्टल लैटिस, उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर हम बात करें, जब से हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जब से आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप शुरुआत में क्या चीज पढ़ते हो, आप शुरुआत में पढ़ते हो क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्या भाई मेरे, मतलब वो सिंपल सा ये है कि जो एटम्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो रेगुलरली अरेंज होते हैं और हर एक पॉइंट की जो सराउंडिंग्स होती है वो क्या होती है, सेम। उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो रेगुलरली अरेंज होते हैं, हर एक पॉइंट की जो सराउंडिंग होती है वो क्या रहती है, सेम। इस वजह अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और वही एक्चुअली क्या बनाता है, सॉलिड बनाता है। उसी के ऊपर क्या आ जाते हैं, एटम आ जाते हैं। ठीक, सही है भैया मेरे। ठीक, अच्छा। तो अगर हम बात करें, अगर क्रिस्टल लैटिस में, ध्यान से समझना इसकी डेफिनेशन को, अगर क्रिस्टल लैटिस की जो रेगुलरिटी है, जो पीरियोडिसिटी है, उसमें अगर कुछ अंतर आ जाता है, उसमें कोई डिफरेंस आ जाता है, उसमें कोई भेदभाव आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉलिड है वो डिफेक्टेड है। मतलब कि उसके अंदर क्या है, एक डिफेक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्लियर। सिंपल सी बात अगर मैं ये कहूँ, सिंपल सी बात भैया मेरी ये है कि अगर हमारे सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस की पीरियोडिसिटी, उसकी रेगुलरिटी में अंतर आता है, तब इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो सॉलिड है वो डिफेक्टेड है, वो हमारा डिफेक्टेड मान है, उसके अंदर जो डिफेक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट या फिर लैटिस डिफेक्ट। सिंपल सी बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। क्या डेफिनेशन का आपको फील होना चाहिए कि यार क्रिस्टल लैटिस एक्चुअल में क्या है। अच्छा, अब यहां पर चाहे तो एक एटम के हिलने से, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मान लो ये हमारे एटम है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एटम्स है ना, ये हमारे क्रिस्टल लैटिस है। अगर मैं एक लैटिस को हिला के पीरियोडिसिटी खराब कर दूं तब भी वो डिफेक्ट माना जाएगा। अगर मैं एक लाइन को आगे इधर उधर करके भाई साहब पीरियोडिसिटी खराब कर दूं, वो भी डिफेक्ट कहा जाएगा। या फिर अगर मैं एक प्लेन को आगे पीछे कर दूं तब भी डिफेक्ट हो जाएगा। आसान भाषा में डिफेक्ट ये मैटर नहीं करता कि एक एटम से हुआ, एक लाइन से हुआ या एक प्लेन से हुआ, बस और बस पीरियोडिसिटी खराब होनी चाहिए, रेगुलरिटी खराब होनी चाहिए, उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। और इसी के चक्कर में ही फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, जो आपको दिख भी रहा होगा, पॉइंट, लाइन और प्लेन। मैंने बात कह दी भैया मेरी, क्या ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती, यहां तक कोई डाउट है, बहुत बढ़िया। क्लियर, इसको हटा देते हैं, ऐसे बस गोले गोले मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना कि क्रिस्टल डिफेक्ट का पता कैसे चला, है ना। क्रिस्टल डिफेक्ट का पता कैसे चला कि यार कि कोई भी हमारा जो सॉलिड है उसको वो डिफेक्ट से सफर कर रहा है, तो उसको ध्यान समझना। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि स्पेसिफिक हीट हो गया, डेंसिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया, जो स्ट्रक्चरल इनसेंसिटिव है। जो क्या है भाई मेरे, स्ट्रक्चरल इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत भी अंतर आ जाए, अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत भी अंतर आ जाए है, तब इन प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड है, मैंने क्या काम करा, मैंने उसकी स्पेसिफिक हीट को देखा। ठीक है, हमारे पास एक सी मान लीजिए स्पेसिफिक हीट आ गया, सी मतलब कुछ और नहीं, सी मतलब स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तुम अलग चले जाते हो। ठीक, उसके बाद हमने क्या काम करा, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं तो स्पेसिफिक हीट में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट जो है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं कर रही, वो इनसेंसिटिव है थोड़ा। उसी तरीके से हमारी डेंसिटी होगी, उसी तरीके से हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होगी, हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये स्ट्रक्चर इनसेंसिटिव है। तो साइंटिस्ट लोगों को इतना पता था कि अगर स्ट्रक्चर में कोई मैं चेंजेस कर दूं तो इन प्रॉपर्टीज में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये स्ट्रक्चर के जो पैटर्न है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। क्या ये वाली बात समझ में? इसलिए इनको क्या कहा गया, स्ट्रक्चरल इनसेंसिटिव प्रॉपर्टीज।
लेकिन साइंटिस्ट लोगों का दिमाग जब खराब हुआ जब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिली कि अगर मैं स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं तब वो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती थी। जैसे फॉर एन एग्जांपल कलर ऑफ क्रिस्टल। अगर मान लीजिए क्रिस्टल है, फॉर एन एग्जांपल, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, वो व्हाइट कलर का है। अब हमने क्या काम करा, हमने उसके स्ट्रक्चर अंदर गए भी और स्ट्रक्चर थोड़ा सा उधर पुधर कर दिया। तो अगर मैं स्ट्रक्चर में बदलाव लिया हूं तो मैंने बाहर देखा कि वो जो कलर है उसका व्हाइट कलर ना होके कुछ और कलर हो गया, मतलब कलर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड की कलर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड कर रही है किस पर, स्ट्रक्चर पर। किस पे कर रही है भाई मेरे, स्ट्रक्चर पर। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे प्लास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी का जो रीजन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर भाई मेरे, वो डिपेंड कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर पर। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ये भी डिपेंड करती है हमारे किस पर, स्ट्रक्चर पर। तो कुछ ऐसी सॉलिड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही थी जो स्ट्रक्चर चेंज करने से बदल रही थी, जिसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर। और डिफेक्ट, अगर किसी सॉलिड के अंदर डिफेक्ट है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, अगर किसी सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टीज तुरंत बदल जाएंगी। और जैसे ही प्रॉपर्टी तुरंत बदली हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ी हुई है। तो मतलब कि ये जो प्रॉपर्टीज थी जब ये चेंजेस दिखा रही थी तो इसका मतलब ये था कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है, कुछ बदलाव आया है और जिसको ही हमने डिफेक्ट आया है। ये वाली बात समझ में आई। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सेंसिटिव वाली, इनसेंसिटिव वाली, ये कहीं ना कहीं डिफेक्ट का एक प्रैक्टिकली प्रूफ देती थी कि अच्छा यार डिफेक्टेड है, कुछ दिक्कत हो गई है, जिसके चक्कर में भाई साहब हमारा जो कलर्स है या फिर ये जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। तो आपको डिफेक्ट समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई डिफेक्ट को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करा है, मतलब कैसे कैसे क्लासिफाई करा है। इसको क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि भाई कितने नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं, इधर उधर होते हैं, जिसके चक्कर में लैटिस डिफेक्टेड होता है। जैसे देखो, पहला है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है हमारा लाइन डिफेक्ट, तीसरा है प्लेन डिफेक्ट। आपको इसका नाम से ही फील आ गया होगा कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट क्या है और प्लेन डिफेक्ट क्या है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब सिंपल सा यहाँ पर यह है कि एक एटम जो होगा वो कहीं इधर उधर चला जाएगा, जिसके चक्कर में पीरियोडिसिटी खराब हो जाएगी, रेगुलरिटी खराब हो जाएगी और हम उसको क्या कहेंगे, डिफेक्ट कहेंगे। ये दो तरीके का होता है, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, एक होता है स्कॉटी डिफेक्ट। एक बार फिर से बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटी डिफेक्ट, ये दो तरीके का होता है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या होते हैं, तो इसकी हर एक की एक इंडिविजुअल वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, है ना। अभी तो हम सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन का एक ये हायरार्की दिखा रखा है, दैट्स इट, और हमने आपको डिफाइन करा है इस वीडियो में। क्लियर। सो फ्रैंकल डिफेक्ट की नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, स्कॉटी डिफेक्ट की नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वहीं अगर हम बात करें लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट क्या होगा, उसका भी आपको फील आ रहा है कि अगर एक लाइन है, वो एक लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तब रेगुलरिटी खराब हो जाएगी, पीरियोडिसिटी खराब हो जाएगी, हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट। ये दो तरीके का होता है, एक होता है एज डिसलोकेशन, एक होता है स्क्रू डिसलोकेशन। याद रखेंगे, लाइन डिफेक्ट को डिसलोकेशन भी कहते हैं, लाइन डिफेक्ट को क्या कहते हैं भाई मेरे, डिसलोकेशन भी कहा जाता है। लास्ट हमारा तो थर्ड है, वो है हमारा प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट क्या, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी लाइंस होंगी, बहुत सारी रोज एंड कॉलम्स होंगे, और मतलब एक वॉल्यूम होगा, एक प्लेन होगा और वो खिसकेगा, जिसके चक्कर में अगेन रेगुलरिटी खराब होगी और हमारा क्रिस्टल डिफेक्टेड होगा। ये दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैकिंग फॉल्ट और एक होता है हमारा ग्रीन बाउंड्रीज। क्लियर। हर एक की आपको इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलेगी जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, उसके बाद लाइन डिफेक्ट पूरा, प्लेन डिफेक्ट पूरा। अच्छा, कोई और डिफेक्ट होते हैं, हाँ एक और डिफेक्ट होते हैं जो बहुत स्पेशल डिफेक्ट होते हैं, जिसके मैं वीडियो में बात करूंगा, वो होता है हमारा कलर सेंटर्स। क्या होता है भाई मेरे, कलर सेंटर्स। कलर सेंटर्स एक ऐसे डिफेक्ट है। अच्छा, इन डिफेक्ट्स में और इस डिफेक्ट में अंतर क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा मतलब इनका डिफरेंस बता दूं। ये जितने भी डिफेक्ट हैं आपके, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, ज्यादातर ये नेचुरली सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं या किसी कारणवश ये हो जाते हैं नेचुरली, इंसान कुछ नहीं करता। लेकिन कलर सेंटर की अगर हम बात करें, इंसान उस डिफेक्ट को सॉलिड के अंदर पैदा करता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस, विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग एल्स।
सिंपल सी बात याद रखना, कलर सेंटर एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल लैटिस है जो नेचुरली नहीं मिलता। इंसान कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है जिसकी वजह से वो डिफेक्ट बनाता है और जिसके चक्कर में सॉलिड्स के कलर को चेंज करता है। सो कलर सेंटर एक बिल्कुल अलग अप्रोच है, एक बिल्कुल अलग तरीके का डिफेक्ट है। इसका बहुत अच्छा फील है, वो हम आपको मतलब कि जब इसकी हम वीडियो आपको मतलब पढ़ा रहे होंगे तब आपको समझाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस था, ये हम क्रिस्टल डिफेक्ट था। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, लैटिस डिफेक्ट क्या होता है और उसको कितने टाइप्स में क्लासिफाई करा है। ठीक है, वन बाय वन इन सभी को आप समझेंगे इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।